अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। आज आपके साथ में सिंधी मशहूर बिरयानी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखें। मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है, उसे बारीक काट कर ऑयल में ब्राउन कर लेना है। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है, ये आप कलर इसका देख सकते हैं। इस तरह का प्याज हो जाए तो आपने इस प्याज को निकाल लेना है। इसके बाद हम एक देगचा लेंगे, इसमें आपने तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम ऑयल शामिल करना है। फुल कप नहीं हो, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा और फुल कप से थोड़ा सा कम। ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसमें चिकन शामिल करनी है। मैंने चिकन इसमें 1 kg चिकन ली है। ये जो चावल बना रहा हूँ ये 750 ग्राम है, तकरीबन 3 पाव चावल है। इसके लिए 1 kg चिकन आपने इसको गोल्डन ब्राउन कलर करना है। इसमें आपने 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट शामिल करना है। इसके बाद आपने इसको फ्राई करना है, चिकन को गोल्डन कलर होने तक। जो प्याज हमने ब्राउन किया है उसको ब्लेंडर में शामिल करना है आपने, और 3 टमाटर जो हैं वो आपने काट कर ब्लेंडर में शामिल करने हैं, और प्याज और टमाटर का आपने पेस्ट बना लेना है अलग से। जो प्याज ब्राउन किया है वो और 3 टमाटर, इनका आपने पेस्ट बना लेना है। अब हम चिकन में तकरीबन हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद जो आपने पेस्ट बनाया है वो आपने शामिल करना है। इसमें प्याज ब्राउन किया हुआ और टमाटर का पेस्ट वो आपने इसमें शामिल कर लेना है। इसके बाद आपने 1 पैकेट बिरयानी मसाला इसमें शामिल करना है। 1 पैकेट पूरा आपने शामिल करना है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब आपने इसको इतना पकाना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। इसमें आप आलू भी शामिल करें। तकरीबन 3 आलू मैंने लिए हैं। आलूओं को मैंने पहले हाफ़ बॉयल कर लिया था। आलू ज़रा सख्त होते हैं इसलिए आलू को पहले हाफ़ बॉयल कर लिया था और हाफ़ इसमें पक जाएंगे चिकन के साथ। चिकन को तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकने में। इसका ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, तकरीबन ये पक चुका है। तो ये मसाला तैयार हो चुका है बिरयानी का, आप इसको साइड पे कर लें। अब हम चावल बॉयल कर लेंगे। चावल बॉयल करते वक्त पानी में आपने 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 मोटी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का पीस और हस्बे ज़रूरत नमक आप शामिल कर लें। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं, ये अच्छी क्वालिटी के चावल हैं। तो आप बिरयानी जब पकाएं तो उसके लिए आप बासमती चावल इस्तेमाल करें और अच्छे वाले आप बासमती चावल इस्तेमाल करें। तो चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। इसके बाद आप ये चीज़ें आपने काट लेनी है। अदरक, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, पुदीना, टमाटर स्लाइस में, और जो नींबू हैं वो भी आपने स्लाइस में काटने हैं। नींबू तकरीबन 3 मैंने लिए हैं, टमाटर 1 लिया है। इसके बाद आपने चावलों को हाफ़ हाफ़ कर लेना है। हाफ़ आपने चावल जो है वो पहले शामिल करने हैं, उसके बाद आपने ये जो सारी चीज़ें कटी हुई हैं, पुदीना, सब्ज़ धनिया, नींबू, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, वो आपने इस तरह ऊपर शामिल करनी है। इसके बाद आपने जो चिकन का मसाला तैयार हुआ है बिरयानी का वो आपने सारा इसके ऊपर ऐड करना है। आप इसकी 2 तह भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी मैंने 1 तह लगाई है, तो आप 2 भी लगा सकते हैं। पहले चावल फिर चिकन, फिर चावल फिर चिकन, लेकिन पहले हमने चावल रखे हैं, ऊपर वो टमाटर और नींबू, सब्ज़ धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें काट के रखी हैं। ऊपर चिकन वाला सारा मसाला आपने ऐड करना है।
इसके बाद जो हाफ़ चावल बॉयल किए बचे हुए हैं वो आपने इसके ऊपर ऐड करने इस तरह। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बाद आपने एक कप में हाफ़ टी स्पून फूड कलर येलो वाला वो आपने लेना है। उसमें तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून पानी शामिल करना है। उसे मिक्स करके आपने इस तरह एक साइड पे फूड कलर ऐड करना है। इसके बाद आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल पूरे चावलों के ऊपर आपने इस तरह लगाना है। इससे आपके चावल जो है वो नरम होंगे। इसके बगैर आपके चावल सूख जाएंगे वरना। तो ये आपने इस तरह करना है। उसके बाद आपने इसको कपड़े के साथ ढक्कन रख कर आपने इसको दम देना है। तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट के लिए।